बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इस चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3 हल करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको हल करने से पहले हमने एक चीज़ सीखनी है कि पावर पे पावर क्या होता है, यानी वर्बल रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स याद करने हैं। वर्बल का मतलब है ज़बानी, यानी हमने ये याद करना है कि पावर पे पावर मल्टीप्लाई होता है, ये याद करना है। और पावर पे पावर मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई में पावर ऐड, और डिवाइड में पावर माइनस होते हैं। बताएं क्या? ये आपने ज़बानी बताना है। क्या? पावर पे पावर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में पावर ऐड, और डिवाइड में पावर माइनस होते हैं। ये वर्बली ज़बानी याद करने हैं और एक सांस में बोलने हैं। पावर पे पावर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में पावर ऐड, और डिवाइड में पावर माइनस। ये 2-3 दफ़ा आप दोहराएं इसको। पावर पावर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में पावर ऐड, और डिवाइड में पावर माइनस होते हैं। ठीक है, ये याद आ गया, ये बात समझ में आ गई। अब हम इस सवाल में, ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे ये हमने देखना है कि हमने पावर पे क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये सवाल है कि 3, 10 और 10 पे पावर क्या लिखा हुआ है, देखें तो हमारे पास ये जो सवाल क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमें इस सवाल को हल करना है। ठीक है, और एक्सरसाइज हमारी है 2.3। ठीक, और ये पावर जो 3 पावर 2 है, इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम सवाल लिखेंगे, और हम जानते हैं कि पावर पे पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो हम लिखेंगे 10 और उस पर ब्रैकेट है, उस पर 3 है, और फिर उस पर स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, पावर पे पावर मल्टीप्लाई होता है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 ज़ा 6, तो हम लिखेंगे 10 पावर 6। और 10 पावर 6 को कैसे लिखना है, 1 2 3 4 5 और ये 6 टाइम्स हमने, क्योंकि पावर 10 पावर 6 है तो 1 2 3 4 5 6 लिखना है, टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 10 100 100 10 1000 1000 10 10,000 10,000 10 1 लाख 1 लाख 10,000 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नहीं आ रहा है, अगर मल्टीप्लाई करना है तो आप कैलकुलेटर कर लें, इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसका जो सेकंड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये वाला सेकंड क्वेश्चन 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर 2 है, इसको भी इसी तरीके से हल करना है। और इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसको भी ऐसे ही हल करना है। पावर पे पावर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में पावर ऐड, और डिवाइड में पावर माइनस होता है, ये तो आपको पता ही। तो यहाँ पर सारे पावर पे पावर है, तो इनको हम सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इन सारे सवालों को मल्टीप्लाई करना है, पावर पावर मल्टीप्लाई होगा। तो ये भी आप खुद कर सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको मैं थोड़ा सा हल करता हूँ क्योंकि इसमें एक छोटा सा पॉइंट है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। और वो पॉइंट क्या है, वो है कि जैसे कि ये लिखा हुआ है कि माइनस का 2 है, ठीक है, माइनस का 2 है, और इस पर पावर 2 है, और अगेन उस पर पावर 2 है। तो हम जानते हैं कि पावर पे पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई। ये पावर पे पावर है, तो पावर पे पावर मल्टीप्लाई, तो -2 को वैसे लिखेंगे और 2 2 ज़ा 4 लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि पावर बेस नेगेटिव है, पीछे हम पढ़ चुके हैं, बेस नेगेटिव है और पावर जो है इवन है, इसका जवाब पॉजिटिव आएगा। तो हमने -2 को 1 मल्टीप्लाई बाय -2 2, -2 3, -2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, क्योंकि पावर 4 है तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। और 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो 16 हम लिख देंगे। और इसकी साइनें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, देखिए फिर प्लस ही आया, क्योंकि पावर इवन है तो प्लस ही आएगा। इसलिए हमें ये बार बार माइनस माइनस प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये तो पावर 4 था तो हमने 4 टाइम्स तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस कर लिया। लेकिन अगर पावर 108 आ जाए, 7 आ जाए, तो हम इतनी टाइम्स मल्टीप्लाई करते करते माइनस माइनस प्लस माइनस करते हुए वही गलती कर लेंगे। तो इसलिए ये रूल को समझना ज़रूरी है कि अगर बेस नेगेटिव है, पावर इवन है, तो जवाब पॉजिटिव आएगा। बस माइनस प्लस क्या होगा, प्लस का आएगा। अब उसके बाद सिर्फ फिगर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिगर क्या है, 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमने हल कर लिया है, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर गौर से देखें, क्वेश्चन नंबर 5 3 पे पावर 7 है, 3 पे स्क्वायर है, ये डिवाइड की फॉर्म है। ये सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है डिवाइड की फॉर्म है। डिवाइड कैसे, डिवाइड की फॉर्म में कैसे पता चला, क्योंकि अगर आप गौर करें तो डिवाइड की शक्ल भी ऐसी होती है, एक लाइन लगी हुई होती है, एक ऊपर नुकता होता है, एक नीचे नुकता होता है, डॉट लगा होता है, इसका मतलब है एक ऊपर एक नीचे, तो ये डिवाइड की शक्ल है। तो ये सवाल जो नंबर 5 है, ये भी आप देखें कि 3 पावर 7 लिखा है, एक लाइन लगी हुई है, और 3 पावर
2 लिखा हुआ है, लाइन के ऊपर भी एक वैल्यू है, लाइन से नीचे भी एक वैल्यू है, तो ये डिवाइड होता है। ऊपर और नीचे का मतलब क्या होता है? डिवाइड। तो अब डिवाइड में क्या करते हैं? डिवाइड में मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि वर्बली आपने रूल को याद रखना है ज़बानी। पावर पे पावर मल्टीप्लाई होता है, तो हमने मल्टीप्लाई किए थे, लेकिन अब यहाँ पर आ गई है डिवाइड। तो डिवाइड में पावर होता है माइनस। अब ये 2 जो है ऊपर जाकर इससे माइनस हो जाएगा। भाई ऊपर क्यों जाएगा? ऊपर वाला पावर नीचे नहीं आ सकता क्या? हाँ, आ सकता है। अगर हम ऊपर वाला पावर नीचे लाएंगे तो भी आ जाएगा, और ये 7 जो है प्लस का है, नीचे आकर माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का 2 अगर ऊपर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में पावर माइनस होते हैं, साइन चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अच्छा, अब हमें एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि ये जो पावर, छोटा पावर है, ये बड़े पावर के पास जाएगा। ये 2 है, ये 7 है, तो कैसे बड़े के पास जाएगा? ये देखें, 3 7 माइनस का 2, यानी ये 2 जो है ऊपर जाकर इससे माइनस हो जाएगा, और बेस ये 3 खत्म हो जाएगी, ये इसके अंदर जम हो जाएगा, तो 3 पावर 7 माइनस 2 हो जाएगा। तो ये डिवाइड में पावर ये माइनस हो रहेंगे, देखें ऐसे, और उसके बाद क्या आंसर आ जाएगा? 3 पावर 5, और उसके बाद आपको पता है 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके हमने उसका आंसर दे देना है। ठीक है, आगे आपको पता है, आप खुद कर सकते हैं। लेकिन हम अगर 7 को नीचे ले आएंगे तो क्या सवाल गलत हो जाएगा? तो ये मैंने पहले थोड़ी देर पहले बताया कि नहीं होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे कि 3 पे पावर जो 7 है वो नीचे जब आएगा तो ऊपर हम फंक्शन को गंजा नहीं छोड़ते, यानी 1 ऊपर लिखा रहेगा, और ये जो 3 है इसके ऊपर पावर जो 2 था, और ये जो 7 है ये नीचे आकर माइनस का 7 हो जाएगा, तो 1/3 पावर 2 माइनस 7। तो डिफरेंस एंड डिफरेंस, ये भी मेरा रूल है, जो बेसिक रूल हमने सीखा है। तो डिजिट्स के अंदर, यहाँ पर पावर्स के अंदर ये क्या हो रहा है? एडिशन हो रही है, तो डिफरेंस साइन, डिफरेंस ग्रेटर डिजिट साइन, तो डिफरेंस आएगा 5। 7 और 2 का डिफरेंस 5 होता है। डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटे को निकाल दो, 5 आ गया, और ग्रेटर डिजिट साइन माइनस का 5 आ जाएगा। अब होगा क्या कि जब नेगेटिव पावर आता है तो उसको ऐसे नेगेटिव छोड़ते नहीं। ये 3 जो इसके ऊपर पावर नेगेटिव आएगा, इसको ऊपर हम लेकर जाएंगे तो 3 पावर 5 आ जाएगा, यानी ऊपर जाकर ये प्लस का पावर हो जाएगा। तो वापस देखें, वही जवाब आ गया जो पहले थोड़ी देर पहले जो 3 पावर 5 आया था। तो इस तरीके से है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि छोटे पावर को बड़े के पास भेजेंगे तो हमारा एक ही स्टेप ये बच जाएगा, नेगेटिव वाला फिर पॉजिटिव करना पड़ता है, ये नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट हमारा जवाब आ जाएगा। यानी 3 के ऊपर पावर 2 है, 3 पे पावर 7 है, उसके पास चला जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, 3 पावर 5 आ जाएगा। और उसके बाद आपको पता है क्या करना है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज का 8 है, जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी वैसे ही करना है, 7 भी ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 8 हल करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर लिखा हुआ है 8 और a पे पावर 3 और b पे पावर 5, ठीक है, और होल अपॉन और 4ab। तो डिवाइड है, क्योंकि ये लाइन लगी हुई है, ऊपर वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, कुछ नीचे लिखी हुई हैं, तो इसका मतलब ये डिवाइड है। तो डिवाइड में पावर माइनस होते हैं, लेकिन जो नंबर्स होते हैं वो जैसे हम काटते हैं फ्रैक्शन में, जैसे हल करते हैं सिंपली वैसे ही काटेंगे, यानी 4 1 4 4 2 8, ठीक है, डिजिट्स ऐसे डिवाइड में हल होते हैं। उसके बाद जब वेरिएबल्स आएंगे तो वेरिएबल्स में मैंने क्या बताया था कि पावर ऑफ सेम बेस की पावर जो है डिवाइड में क्या होते हैं? माइनस होते हैं। तो हम माइनस करवाएंगे, किस तरह से माइनस करेंगे? अब इसका क्वेश्चन का आंसर में ये तो 4 और 8 हल हो गया, इसका आंसर 2 आ गया। अब ये जो a का पावर 1 है, ये a में से जाकर माइनस होगा इस a की पावर 3 में से, तो 1 जाके माइनस होगा, तो हम डायरेक्ट माइनस कर देंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। तो 3 में से 1 माइनस करवाते हैं, क्या हो गया? स्क्वायर। और फिर ये b का पावर कितना है? 1 है, क्योंकि यहाँ कोई पावर नहीं लिखा है तो 1 है, 1 जाकर b में से माइनस होगा तो b पावर 4 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। हमने ये क्वेश्चन का आंसर है, माइनस करने लिखने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट जवाब दें। वो छोटी क्लास के बच्चे होते हैं जो लिखते हैं और फिर अगले स्टेप में फिर उसको माइनस करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर देखा जाए तो माइनस का 21 है, x पे पावर 6 है और y पे पावर 9 है, ठीक है, और होल अपॉन 3x स्क्वायर और y पे पावर फिर 5 है। तो फिर मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये देखिए 9 है, ऊपर एक वैल्यू है, एक नीचे है, तो ये डिवाइड है। और डिवाइड में नंबर्स कैसे डिवाइड होते हैं पहले, क्योंकि इस तरफ से मैथमेटिक्स को इस तरफ से सॉल्व करते हैं तो क्या आ रहा है? 3 1 3, 3 7 21। और मल्टीप्लाई डिवाइड एक ही फैमिली है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि प्लस माइनस एक फैमिली है और मल्टीप्लाई डिवाइड एक फैमिली है, अलग फैमिली है। तो यहाँ पर ये हो रही है मल्टीप्लाई डिवाइड का फैमिली का क्वेश्चन है, इस फैमिली का क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस लिखेंगे। अगर दोनों माइनस होते, ये माइनस का 21, ये 3 जो है ये भी माइनस का होता तो माइनस माइनस प्लस लिखते हैं, और ये माइनस का होता ये प्लस का होता तो माइनस प्लस फिर माइनस लिखते हैं। तो जो मल्टीप्लाई का रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया था, वैसे का वैसे ही इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड में मल्टीप्लाई डिवाइड के रूल्स लगते हैं, प्लस माइनस में प्लस माइनस के रूल्स लगते हैं। ये चारों के मैंने 4 बेसिक रूल्स के अंदर मैं सिखा चुका हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि x और x, अब देखें सेम बेस है, ये भी बेस और ये भी बेस x और ये भी x सेम है, तो डिवाइड में बेस क्या होते हैं? पावर माइनस होते हैं। तो इसका जवाब हम इस तरह से लिखेंगे
कि 3 पे पावर माइनस का 7 आ गया और x पे पावर ये जो 2 था 6 में से जाकर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4, और ये y का पावर 5 है, ये जाकर इसमें से माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 4, क्योंकि 9 में से 5 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद जो है एक क्वेश्चन जो नीचे वाले ये जो 4 क्वेश्चन है इसके अंदर, ये क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और ये 13, ये चारों सवाल एक ही तरीके से हैं, वैसे ही हैं जैसे ये अभी हमने सवाल किए थे, डिवाइड की फॉर्म में, क्योंकि नीचे ऊपर रखने हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 11 को हल कर रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद हल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 को मैं हल कर रहा हूँ, देखें ज़रा कैसे हल होगा। कि क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि माइनस का 20 है और 2p माइनस 3q होल पावर 12 है और 4 माइनस 3r होल पावर क्यूब है। 3 भी पढ़ते हैं पावर और क्यूब भी पढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद माइनस का 4 है, 2p माइनस 3q सेम बेस है, होल पावर जो है वो 9 है और 4 माइनस 3r होल पावर कुछ भी नहीं है, तो यानी 1 है होल पावर। अब क्या होगा, डिवाइड है, क्योंकि ऊपर एक रकम लिखी है, नीचे लिखी हुई है, लाइन लगी हुई है, तो डिवाइड की फॉर्म में क्वेश्चन है। डिवाइड में नंबर्स से पहले अगर हम देखें, क्योंकि मैथमेटिक्स इस तरफ से हल किया जाता है, इस तरफ से हल किया जाता है, तो यहाँ पर इनकी साइनें पहले आ रही हैं। तो साइन मल्टीप्लाई डिवाइड में क्या होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड की एक ही फैमिली है ना, तो मल्टीप्लाई डिवाइड में क्या होगा कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 1 4, 4 5 20, ये कट रहा है तो काट देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में नीचे आ जाएंगे और उसके बाद हम लिखेंगे कि ये 5 माइनस माइनस प्लस का है, प्लस की वैल्यू जो होती है पॉजिटिव होती है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंडरस्टूड है कि पॉजिटिव है। अब देखें ये बेस और ये बेस दोनों की सेम है, 2p माइनस 3q होल पावर 12 और 2p माइनस 3q होल पावर 9, तो ये दोनों की बेस सेम होगी, क्योंकि ये होल जिस पे पावर होता है वो बेस होती है। तो ये 12 जो है ना होल पावर है, ब्रैकेट लगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, पर ये पावर है, ब्रैकेट लगी और उस पर पावर दिया है, इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे पर पावर 12 है, तो ये सारा बेस है और ये भी बेस है और दोनों की बेस सेम है, तो बेस सेम बेस के पावर डिवाइड में क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो अब क्या करेंगे कि हम लिखेंगे 2p माइनस 3q और होल पावर ये जो 9 है ऊपर जाकर इसमें से माइनस हो जाएगा, 12 में से 9 माइनस करते हैं तो कितना आता है 3, तो 3 लिखेंगे और उसके बाद क्या है 4 माइनस 3r और इसके भी पावर डिवाइड में माइनस होंगे, तो इसका पावर जो 3 है इसका पावर कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, 1 जाकर उसमें से 3 में से माइनस हो कितना बचा 2, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 11 का। ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। अब इसके बाकी जितने भी सवाल हैं एक एक सवाल आपने खुद ने सॉल्व करना है, और एक बात याद रखनी है, इस एक्सरसाइज को हल करने से पहले आपने वर्बली ये बात याद रखनी है कि इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि पावर पे पावर क्या होता है, ये जैसे ये पावर पे पावर है, पावर पे पावर मल्टीप्लाई होता है और मल्टीप्लाई में पावर ऐड होते हैं और डिवाइड में पावर माइनस होते हैं। ये जैसे कि 3 पे देखें पावर 2 फिर 2 अगेन है, तो इसको कहते हैं पावर पे पावर। तो पावर पे पावर क्या होता है मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 3 पावर 8 आएगा इसका क्वेश्चन का आंसर, और फिर 3 को 8 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा कैलकुलेटर करके आंसर लिख लेंगे। तो क्या रूल्स हैं वर्बल, मैं अगेन और अगेन ये कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़बानी एक सांस में आपने याद रखने हैं। क्या, पावर पे पावर मल्टीप्लाई में पावर क्या होते हैं ऐड, और डिवाइड में पावर क्या होते हैं माइनस। ये एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गई। अब आप बैठ के इसका एक एक सवाल हल करें, कोई भी सवाल नहीं छोड़ेंगे। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, जो सवाल मैंने हल किए होते हैं वो छोड़ देते हैं, बाकी हल कर होते हैं, बाकी नहीं सारे सवाल हल करने हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप हल करें, और आपको पता है कि ये मैं जो आपकी वीडियो जो आपके लिए बना रहा हूँ, और इस वक्त टाइम हो रहे हैं तकरीबन 2:30 यानी 2:30 हो रहे हैं, रात के 2:30 बज रहे हैं। रात के टाइम में ही आपके लिए एक्सरसाइज तैयार कर रहा हूँ, सुबह में शोर होता है तो ये लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो सकता, तो रात को मजबूरन करने पड़ते हैं। तो 2:30 बज रहे हैं रात की जनाब, आप लोगों के लिए एक्सरसाइज बनाइए, मेहरबानी करके आप इसको पूरे को हल करें, ठीक है, ओके।